नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आपका आज अपने YouTube चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। आज हम आपको बताएंगे क्या भारत में निम्न जाति के व्यक्ति के कौशल को या ज्ञान को दबाया जाता है। हम इसके उदाहरण प्राचीन भारत में भी देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, एकलव्य के कौशल को दबाने के लिए द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा ले लिया ताकि वो क्षत्रिय वंश के युवाओं के से धनुष बाण में आगे ना निकल सके। इसी तरह का हम उदाहरण प्राचीन भारत के इतिहास में देखते हैं। क्या भगवान महावीर, गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति किसी निम्न जाति के व्यक्ति के ज्ञान को, दर्शन को दबा सकते हैं? क्या उन्होंने अपने समकालीन किसी व्यक्ति के दर्शन को उठने नहीं दिया? क्या उन्होंने उनकी किताब को तहस नहस कर दिया? क्या उसकी किताब को जला दिया गया या उनकी किताब को लिखने नहीं दिया गया निम्न जाति का होने की वजह से? क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर कुछ क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। क्षत्रिय वंश से संबंधित और राजघराने परिवार से संबंधित होने के कारण उनको संरक्षण भी था, उनको प्रोटेक्शन भी था और उनको अपना दर्शन बढ़ाने के लिए राजाओं महाराजाओं का सपोर्ट भी था। क्या ऐसा निम्न जाति के लोग के उस व्यक्ति के साथ था जिस व्यक्ति के दर्शन को उस वक्त में दबाया गया? उस व्यक्ति की बुक धर्मसूत्र को शायद जलाया गया हो, नष्ट किया गया हो, क्योंकि हम उस व्यक्ति का दर्शन जैन और बुद्धा टेस्ट में पाते हैं, लेकिन खुद उसका कोई भी दर्शन, कोई भी किताब, कोई भी धर्मसूत्र खुद का नहीं पाते हैं। जितनी भी जानकारी हमारे पास है वो सारी जानकारी जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ही दे रहे हैं। तो अब जानते पता करते हैं कौन थे वो व्यक्ति जो निम्न जाति का होने के कारण जिसके दर्शन को महावीर और गौतम बुद्ध ने अपने समकालीन होने के बाद उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको दबाया गया या उनको नष्ट किया गया है। ये सवाल है, ढूंढते हैं इनको महावीर और बौद्ध और जैन ग्रंथ के अपने ग्रंथों में ही। ऐसा कहा जाता है, जैन ग्रंथ कहते हैं कि वो व्यक्ति निम्न जाति का था, निम्न था, छोटी जाति का था। महावीर जैन ने उसे अपने साथ रखा, सिखाया, फिर भी वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता था, निकृष्ट प्रवृत्ति का था। और उधर ही महावीर बहुत एक उपमा से उसका के बारे में बताते हैं कि वह मूर्ख व्यक्ति है। वो इस प्रकार का व्यक्ति है जैसे एक मछुआरा घाट पे मछली पकड़ता है और फिर उसे वहीं पे मछलियों को मार देता है। यानी कि ये मनुष्य के दुखों का कारण है ये व्यक्ति। एक गौतम बुद्ध जैसे महान विचारक, महान व्यक्ति उस वक्त के एक दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा जैन ग्रंथ में आता है कि महावीर जैन के साथ उनका हिंसात्मक संघर्ष हुआ है। जिन्होंने सारी उम्र अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उनके साथ जैन ग्रंथ खुद कह रहा है कि हिंसात्मक संघर्ष हुआ है, हिंसात्मक वायलेंस स्ट्रगल हुआ है, वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या वायलेंस झगड़ा हुआ है उनके साथ, हिंसात्मक झगड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? सोचिए, कोई व्यक्ति अपना दर्शन दे रहा है, अपनी बात कह रहा है, या तो उसकी बात उन दोनों के दर्शन से अच्छी होगी, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, इन्हें अपने आप को कंप्यूटर दिखाई दिया गया होगा, लगा होगा कि अगर इसका दर्शन बढ़ा तो हमारा दर्शन तो दब जाएगा, कुछ तो हुआ होगा। क्यों ये लोग उस व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें कह रहा है और उसका धर्मसूत्र, उसका ग्रंथ क्यों नहीं पाया जाता है? जबकि अशोक भी उस दर्शन के मानने वाले लोगों को बराबर हिल में गुफाएं दान कर रहा है। जबकि अशोक तो पूरी तरीके से बौद्धिज्म था, बौद्ध को मानने वाला था, बौद्ध को प्रचार प्रसार कर रहा था, उसके बावजूद भी। और वो आते भी वो दर्शन 1400 तक चला है साउथ में और फिर उसके बाद अचानक ख़त्म हो गया। उसकी कोई किताब नहीं है और उसके बारे में जैन ग्रंथ, महावीर ग्रंथ इतना तुच्छ और इतना वो बोल रहा है। क्या वो निम्न जाति का होने के कारण से ऐसे बोल रहा है? क्या उसको निम्न जाति होने का, उसका ज्ञान को आगे नहीं बढ़ने दिया गया?
कौन था वो व्यक्ति जिसने इतना बड़ा दर्शन दिया कि महावीर उसके साथ हिंसात्मक संघर्ष कर रहा है और गौतम बुद्ध उसे मूर्ख कह रहे हैं और बाकी जन उसे निम्न जाति का बताने में तुले हुए कहते हैं। उनकी माँ का नाम भद्दा था, उनका जन्म खुद उनके पास घर भी नहीं था, गांव में कोई उनको शरण नहीं दे देता, किसी ने दी तो गौशाला में उनका जन्म हुआ। बाप भी निम्न कोटि का काम करते थे, धार्मिक गीत वीत गाते थे, धार्मिक प्रदर्शनी बेच के काम करते थे, ये भी अपने पिताजी के साथ ऐसा ही काम करते थे। तो पूरा जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ने ये कोशिश की है कि उसको एक निम्न कोटि का निकृष्ट व्यक्ति बताया जाए ताकि उसके ज्ञान और दर्शन को भी उसी कोटि में रख दिया जाए। कौन था वो व्यक्ति जिसके दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ या जिसके दर्शन को दबाया गया है? कौन था वो व्यक्ति? बाप का नाम मंखा और जन्म हुआ गौशाला में, सरवन गांव में। तो कहते हैं जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ इसीलिए उसका नाम मखली गौशाल पड़ा, यानी कि वो व्यक्ति जो था मखली गौशाल था। मखली गौशाल का दर्शन आजीवक कहलाता है, आजीवक के मुख्य मेन आदमी कहलाते हैं मखली गौशाल, जिन्होंने नियतिवाद का दर्शन दिया है। डेस्टिनी है, सब कुछ है, सोल का रास्ता पहले से प्री डिटरमाइंड है। क्या ये दर्शन इतना मजबूत और इतना पावरफुल था कि उस वक्त के अष्टांगिक मार्ग देने वाले दर्शन और त्रिरत्न देने वाले दर्शन को टक्कर दे रहा था? क्या उसके आगे निकल रहा था कि सारे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ उसकी बुराई करने में तुल गए? उसका कोई ग्रंथ ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ग्रंथ ही ना लिखा हो, उसके अनुयायी ने कोई बात ही नहीं लिखी हो, कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा हो, जबकि उस समय लिखे जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? देखिएगा, पड़ताल कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा कि क्या हुआ था आखिर मखली गौशाल के साथ, कि उनके दर्शन पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है, उनकी कोई बुक्स नहीं मिलती है, कोई धर्मसूत्र नहीं मिलता है, सब जानकारी यही दे रहा है और ये उसे बहुत ही निम्न और निकृष्ट बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंपटीटर ही था। इसकी जांच कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।